गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार ने किया। इस संयुक्त अभियान में सीआरपीएफ 154 बटालियन, जिला पुलिस गिरिडीह और बम निरोधक दस्ते की टीम शामिल थी। अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सटे पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी एवं कानेडी के समीप इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन में गड्ढा खोद कर छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया। बरामद सामग्री में 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, 22 बोर की 9 राइफल, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्रेनेड प्रोजेक्टर, 1 म्यूनिशन बॉक्स और 30 चार्जर क्लिप और इलेक्ट्रॉनिक कॉपर वायर के 2 बंडल शामिल है। सभी बरामद हथियारों और विस्फोटकों को विधि सम्मत तरीके से जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह बरामदगी नक्सलियों गतिविधियों पर बड़ा प्रहार है और इससे क्षेत्र में संभावित बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया गया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। प्राप्त हुई थी सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे, और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ओआईसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ओआईसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, उनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11.22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, SLR ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, AMN बॉक्स 1, चार्जर क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, इसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होम गार्ड कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड है, तो ये पता चल जाएगा कहाँ का ये राइफल है। ये माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है, उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में
लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम मांझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट ठोंबा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर है, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नस्तनाबूद करके ही सर, सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। थैंक यू।